जामुड़िया स्थित श्याम मेटालिक्स फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के किनारे नीघा मोड़ स्थित सिटी रेसिडेंसी होटल में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर कंपनी द्वारा किए जाने वाले CSR कार्यों की जानकारी पत्रकारों को दी। इस पत्रकार सम्मेलन में श्याम मेटालिक कारखाना के कार्यक्रम में कारखाना के CEO देवाशीष मजूमदार, निदेशक सुमित चक्रवर्ती, कारखाना प्रबंधक आलोक मिश्रा, ESG विभाग के UP सिंह, CSR अधिकारी उर्मिला चैटर्जी, प्रीति मुखर्जी, समृद्धिता गुप्ता, मीनू घोष, अंकुश रॉय, कौशिक गोस्वामी आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से श्याम मेटालिक फाउंडेशन ने CSR फंड से 12 करोड़ रुपए खर्च कर सामाजिक विकास कार्यों की जानकारी दी। श्याम मेटालिक फाउंडेशन के निदेशक सुमित चक्रवर्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई बातें कहीं। वहीं पत्रकार सम्मेलन के दौरान श्याम सेल पावर लिमिटेड के निदेशक सुमित चक्रवर्ती से सरकारी ECL फॉरेस्ट तथा शमशान भूमि को कब्जा किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई अहम बातें बताईं। आंदोलन जामुड़िया शिल्प तालुकेर विभिन्न जायगाय হয়েছে এমনকি মঙ্গলপুরেরও বিভিন্ন কারখানার বাইরে হয়েছে কিন্তু ঘটনাক্রমে আমরা আমাদের শ্যাম সেল এন্ড পাওয়ার লিমিটেড কোম্পানিতে প্রচুর স্থানীয় মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছি, এটা আপনারাও জানেন। এবং ডিপ্লোমা, গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং বা ITI নেওয়ার জন্য এমনকি লোকাল যে BSc কলেজ সেখানেও আমরা ক্যাম্পাসিং করেছি এবং প্রচুর স্থানীয় ছেলেদেরকে আমাদের কারখানায় সুযোগ করে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি এবং প্রচুর জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ, আসানসোল, দুর্গাপুর, সামগ্রিকভাবে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রচুর কর্মঠ শিক্ষিত বেকাররা আমাদের কারখানায় কাজের সুযোগ পেয়েছে। वहीं दूसरी ओर CSR अधिकारी उर्मिला चैटर्जी ने कहा कि हमारी कंपनी छिपी हुई प्रतिभा को खोजती है और ऐसे बच्चों को खोज निकालती है जो खेल कूद में अव्वल हो सकें। श्याम मेटालिक फाउंडेशन के द्वारा चलाई गई यह सबसे अच्छा अकादमी है। हमारे अकादमी में गर्ल्स की टीम अलग और बॉयज़ की टीम अलग है, जिसमें बॉयज़ की टीम में उपप्रभात के फुटबॉल में उनका नाम आया है। वैसे ही एक लड़की है जो कोलकाता टीम के लिए भी सिलेक्ट हुई है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद स्कूल बिल्डिंग, हमारे यहाँ पे बहादुरपुर का एक स्कूल है जिसको हम लोगों ने गर्ल्स के लिए साइंस सेक्शन में कन्वर्ट किया है। बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट कमिंग मंथ में हम इक्विपमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ट्राइबल एरिया में रोड की कंडीशंस अच्छी नहीं है, वहाँ पे हम लोग रोड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ हम लोग प्लेग्राउंड को डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि सभी लोग बहुत माइथोलॉजिकली होते हैं, तो हम लोग टेम्पल वगैरह भी रिनोवेट कर रहे हैं। इसके साथ बर्निंग घाट, हमारा नियरेस्ट एक विलेज है धासना, वहाँ पे हम बर्निंग घाट को रिनोवेट किया है। बहुत अच्छा, अभी वो पिकनिक स्पॉट भी हो गया है। आप लोग को टाइम मिला तो जाके देख सकते हैं। लास्ट हमारा पिलर है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी नाम से ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि हमें कोई भी एक्टिविटीज ऐसे करनी चाहिए जो सस्टेन कर सके। तो हम लोग यहाँ पे वाटर बॉडीज, स्पेशली पॉन्ड, जो कि जिसमें लोग फिश को कल्टीवेट कर सके, इसको टारगेट रखते हुए हम लोगों ने पॉन्ड बनवाया है जिसमें कम्युनिटी लोग फिश कल्टीवेट कर रहे हैं। वो हमारे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए अचीवमेंट है। सेकेंड हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग ऐसी एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं जिसको वापस से यूज किया जा सके। तो इसके लिए हम लोगों ने सोलार लाइट को प्रमोट किया है। ये हमारा मंगलपुर और जमुरिया दोनों प्लांट के लिए किया गया है। हमारी कंपनी उस हिडन टैलेंट को आइडेंटिफाई करती है और ऐसे बच्चों को चुन के लाती है कि जो सही में स्पोर्ट्स में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सके। तो ये हमारी कंपनी का सबसे अच्छा, श्याम मेटालिक फाउंडेशन की ओर से चलाया जाने वाला सबसे अच्छा एकेडमी है, जिसमें कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पे गर्ल्स की टीम अलग, बॉयज़ की टीम्स अलग। बॉयज़ की टीम में 8 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि डिवीज़न फुटबॉल टीम में उनका सिलेक्शन हुआ है, करके एक लड़की है जिसका सिलेक्शन आपका कोलकाता टीम में खेलने के लिए हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारी कंपनी श्याम मेटालिक फाउंडेशन के अंतर्गत एक हम फुटबॉल एकेडमी चला रहे हैं। अभी हमारी कुछ ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ चल रही है, जिसमें सेहत मेडिकल वैन हमारा थ्रू आउट द ईयर चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हमारा ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, स्विंग ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, मशरूम कल्टीवेशन चल रहा है। इसके साथ हमारा कंप्यूटर सेंटर चल रहा है। स्पोर्ट्स को भी हमने स्किल में ही डाला है, तो स्पोर्ट्स एकेडमी हमारा थ्रू आउट द ईयर रन करेगा। सस्टेनेबिलिटी में हम लोग वाटर बॉडीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। प्लांट मिसेस उर्मिला ने रखी है, वो था CSR और ESG के ऊपर। और ESG और CSR हम सिर्फ अपना ड्यूटी नहीं सोचते हैं,
हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सोचते हैं, हमारा ड्यूटी भी सोचते हैं और हमारा काम के साथ, हमारा सोच के साथ उसको इंटीग्रेट करके आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रोडक्शन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे सेफ्टी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वैसे ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस इज ए पार्ट ऑफ आवर जर्नी। इट्स एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर जर्नी। ऐसे सोच के हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक एक सवाल आए थे, पहला वाला सवाल कि कितना आप लोग जानते हैं कि CSR का एक रूल्स है, उस रूल्स के हिसाब से लास्ट 3 फिनेंशियल ईयर का जो एवरेज होता है, उसका जो प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उसका 2% होता है। तो एक डायनामिक बजट है। हमारे लास्ट ईयर जो ईयर हम लोग बिता रहे हैं 2022-23 ग्रुप वाइज हम लोग का 12 करोड़ का बजट था। उस बजट को ऑलमोस्ट हम लोग टच कर लिए हैं। बाकी जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, उसका भी प्रोजेक्शन आप लोगों को दिखाया है। तो एक्सपेक्टेड है कि जितना भी बजट हम लोगों को मिला है हमारा प्रॉफिट के हिसाब से, उसका लक्ष्य मात्रा जो भी है उसको हम लोग टच करेंगे। के बारे में बात करने का दिन है, लेकिन हम लोग एक फैमिली की तरह है, नहीं जो बोलेंगे हम जरूर, एक फैमिली के तरह है। कभी हम लोग इस तरफ रहते हैं, कभी आप लोग इस तरफ रहते हैं, लेकिन जैसे क्वेश्चन आया तो मुझे बोलना भी चाहिए और उस हिसाब से ही हम आपको आश्वस्त करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक लिस्टेड कंपनी है, कोई भी कानून के अगेंस्ट में जाने वाला काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग बहुत छोटा से अपना प्लांट को डेवलप किए हैं और आगे के दिन में भी हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो भी काम रहेगा वो कानून के दायरे के अंदर ही होगा। अगर कानून के दायरे के बाहर कोई काम होगा तो उसके लिए हम लोग अपना जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन बोलने वाला बहुत सारे बात बोलते हैं तो उसका जवाब हर वक्त हम लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है देने में। हम लोग शमशान में का जो बात है, आपने सही बात बोला, शमशान को लेके ऐसा बात हुआ था। एक्चुअली शमशान का जमीन को रिनोवेशन करने का हम लोग कोशिश किए थे और हम कर भी रहे हैं। आप लोग भी आके देख सकते हैं, कुछ पिक्चर्स भी शायद है, हम शेयर कर सकते हैं। उसका काम हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ आदमी है, सब आदमी एक साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कुछ आदमी पीछे रह जाते हैं, उसका कुछ सोच अलग रहता है, वो लोग कुछ क्वेश्चन रेज करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि उसको भी दिखाने के लिए कि हमारा इंटेंशन सही है और हम लोग वो काम करेंगे। एक कर ली है वो धासना शमशान था और दूसरा जो चंडीपुर शमशान का काम है उसको हम लोग अभी हाथ दिए हैं। उसका भी बजट हमारा है 40 लाख का। उस बजट के ऊपर हम लोग काम चालू किए हैं। थैंकफुल है हम उस गांव का जो भी आदमी है उसके प्रति। सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखें तो अपॉर्चुनिटी है। बंगाल में और इंडिया में सब जगह में कोई भी फैक्ट्री लगता है तो सबसे बड़ा बात आता है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट का एक एक्सपेक्टेशन होता है। तो हम लोग, आपको पता है, हम लोग काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम किए हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द लोकल पीपल हम लोग काफ़ी किए हैं। तो एक टाइम में किसी को लग सकता है प्रॉब्लम है, लेकिन हम इसको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि बंगाल का भी जो भी एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं उसका काफ़ी हुनर है, वो लोग एलिजिबल है। तो उस एलिजिबल जो वर्कफोर्स है उसको हम लोग काम के लिए थ्रू इंटरव्यू, थ्रू वॉक इन इंटरव्यू, थ्रू कैंपसिंग, थ्रू एडवर्टाइजमेंट पोर्टल के थ्रू में उसको हायर करते हैं और अपना प्लांट को एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स देने का कोशिश करते हैं। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।